या देवी सर्वभूतेषु मामातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जीवन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। तो इनकी पूजा करने से सूर्य के समान तेज की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है, मन की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। और इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ कुष्मांडा की कथा, आरती, क्षमा प्रार्थना, पूजा विधि और उपाय। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली दुर्गा सप्तशती की कथा अवश्य सुनते होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक किसी भी कारणवश ये पाठ नहीं सुना है तो आपको जरूर सुनना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती की कथा सुनने मात्र से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। और अब आप सुनेंगे माता कुष्मांडा की पावन कथा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशद हास्य से अर्थात मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास माना गया है सूर्यमंडल के भीतर के लोक में, और सूर्यलोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है, अर्थात माता की कृपा की प्रतीति होने लग जाती है। और तुम्हारे एकाग्र और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। और इसलिए इस देवी की उपासना के लिए भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा की कथा दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है। कुत्सित कुष्मा कुष्मा त्रिविधतापयुत संसार स अंडे माशपेशया मुदर रूपायाम यस्या सा कुष्मांडा, अर्थात वह देवी जिसके उदर में त्रिविधतापयुक्त संसार स्थित है वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। देवी कुष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी हुई मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई। और जिस प्रकार से फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार से कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और वह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती है। माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने माँ की चौकी या फिर प्रतिमा स्थापित कर रखी है, वहाँ पर आ जाइए। अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और एक शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। सबसे पहले 3 बार आचमनी कर लीजिए। उसके बाद हाथ धोकर और अपने आसपास जो सामग्री है सबका शुद्धिकरण कर लीजिए। गंगा जल या फिर शुद्ध जल से छींटे देकर अपने ऊपर और अपने आसपास की सभी वस्तुओं को शुद्धिकरण करने के बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अब विधि विधान से आपको सबसे पहले गणपति का पूजन करना है। भगवान गणेश का पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा। फिर कलश देवता की पूजा कीजिए।
भगवान वरुण देव का और सभी देवी देवताओं का ध्यान करके, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजित हैं। तो कलश का पूजन करने के बाद अपने पास अगर नवग्रह मंडल आपने स्थापित कर रखा है या फिर षोडश मातृका स्थापित कर रखी है या ज्वारे स्थापित कर रखे हैं, सबकी पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आपको करना है। तो अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए और मंत्र बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ कुष्मांडा को हृदय से प्रणाम करके और अपने हाथ में जो पुष्प और अक्षत है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब विधि विधान से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है, पंचोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से या फिर राजोपचार विधि से माँ कुष्मांडा की आप पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को लाल गुड़हल और गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय हैं। पीले कमल के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं और माँ को भोग में आपको मालपुए या फिर हलवे का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर मिठाई का, सफ़ेद मिठाई का या फिर दूध का, शक्कर का, बताशे का, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है माँ को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। इसके बाद पान के पत्ते पर लौंग इलायची सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए और थोड़ा सा जल लेकर जो आपने पूजा की है जिस स्थान पर, उस स्थान पर जल का घेरा दे दीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए अपने हाथ में और जो भी सामग्री का हमसे अभाव हो जाता है पूजा के दौरान, उसके लिए थोड़ा सा अक्षत अर्पित करते हुए मन में भाव कीजिए कि पूजा में किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो तो सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। इस प्रकार से मतलब सभी चीज़ों के अभाव में अक्षत समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार से भाव करना है आपको। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। माँ कुष्मांडा के मंत्र का आप चाहें तो 108 बार जप कर सकते हैं या फिर 11 बार 21 बार भी जप करके पूजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या प्रतिदिन जो भी आपने अपने पाठ के नियम ले रखे हैं सभी पाठ कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर और लौंग जलाकर या फिर शुद्ध घी के दीपक से माँ की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। जो भी आपने भोग माँ को अर्पित किया है, पूजा पूर्ण करने के बाद प्रसाद स्वरूप सबको वितरित करके स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और अब आप सुनेंगे माँ कुष्मांडा की आरती। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई, शरण तिहारी आई, कर दो माँ तू दया। ओम जय कुष्मांडा माँ, अष्टभुजा देवी तुम, आदि शक्ति तुम माँ, मैया आदि शक्ति तुम माँ, आदि स्वरूपा मैया, जग तुम से चलता। ओम जय कुष्मांडा माँ। चौथे नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, मैया का भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की पूजा करो और ध्यान। ओम जय कुष्मांडा माँ, सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, मैया का करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे, माँ करे भक्ति दान, मैया माँ करे भक्ति दान। ओम जय कुष्मांडा माँ, शेर है सवारी माँ की, कमंडल अति न्यारा, मैया का कमंडल अति न्यारा, चकरी पुष्प गले माला, माँ से उजियारा, मैया जय कुष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कहे, मैया की महिमा वेद कहे, दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे, मैया जय कुष्मांडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, भक्तों में दोष न रह जाता, जो माता में रमता निश्चित फल पाता, मैया जय कुष्मांडा माता। अष्ट सिद्धियाँ माता भक्तों को दान करे, मैया भक्तों को दान करे,
आदि व्याधि हरती माँ, सुखों से पूर्ण करे मैया जय कुष्मांडा माँ। कुष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ, भक्तों आरती नित्य गाओ। माता करेगी सब संभव, माँ की शरण में जाओ। ओम जय कुष्मांडा माता, ओम जय कुष्मांडा माता, मैया जय कुष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, कर दो माता दया। ओम जय कुष्मांडा माँ। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।